रिसेंटली मैंने ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को मुगल बादशाह औरंगजेब से सिमिलर कहते दिखाई दे रहे हैं, और वो भी किस बेसिस पर कि दोनों गुजरात में जन्मे हैं। मतलब सीरियसली फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर सिमिलैरिटी बताई जा रही है ध्रुव राठी साहब के द्वारा मोदी जी और बादशाह औरंगजेब के बीच में, जहां उनका ये कहना है कि मोदी जी मीडिया वालों को बताते हैं कि वो बचपन से भिक्षा मांगते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब खादी के कपड़े पहनकर कुरान की कॉपियां बनाकर अपना गुजारा करता था। आप खुद सोचिए, मोदी जी पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अरे पुअर क्लास छोड़िए, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे चलो, लेकिन औरंगजेब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले पूरे भारत पर राज करता था। खादी के कपड़े और कुरान की कॉपियां बेचकर गुजारा करना औरंगजेब का एक पर्सनल डिसीजन था। लग्जरी की कोई कमी नहीं थी औरंगजेब पर, लेकिन वो इतना ज्यादा अपने धर्म के प्रति कट्टर था कि उसने ये लाइफस्टाइल अपनी मर्जी से चुनी थी। म्यूजिक बैन करवा दिया था औरंगजेब ने राज्य से। बताओ, म्यूजिक से किसी को क्या हानि पहुंचेगी। अगली बात, हमारे ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, सत्ता का भूखा कौन नहीं है, आज के जमाने में भी और पहले के जमाने में भी। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों को मारा था सत्ता के लिए। यहाँ तक कि औरंगजेब के दादा मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे को सत्ता मिल जाने के डर से उसकी आंखें तक फोड़ डाली थी, अपने बेटे को। आप सोच सकते हैं। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि राजा अशोक ने भी कहा जाता है कि सत्ता के लालच में अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। अगले पॉइंट में ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि कहीं तो मोदी मुसलमानों को प्रेज करते नजर आते हैं और कहीं पर उनके खिलाफ हेट स्पीच देते नजर आते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस वीडियो में कोई हिंदू मुस्लिम एजेंडा पर बात नहीं हो रही है, लेकिन आप वर्ल्ड के नजरिए से देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े टेररिस्ट के अगर नाम आते हैं तो बेसिकली ऐसे टेररिस्ट या ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम ही आते हैं। अब मैं फिर से बोलता हूं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। अच्छे मुस्लिम्स भी होते हैं और गंदे मुस्लिम्स भी होते हैं, वहीं अच्छे हिंदू भी होते हैं और बुरे हिंदू भी होते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के नजरिए से देखें तो कुछ टेररिस्ट और उनके ग्रुप्स की वजह से एक रिलीजन का नाम पूरे वर्ल्ड में ज्यादा टारगेट हो जाता है, और इस चीज को हम झुटला नहीं सकते। और अगर बात करें हेटफुल स्पीचेस की, तो बाकी लीडर्स भी तो हेटफुल स्पीचेस देने में कम थोड़ी ना है। जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि हम 25 करोड़ हैं और आप 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ध्रुव राठी साहब इस पर कभी कुछ नहीं कहते। जहां केरला स्टोरीज जैसी मूवीज को एजेंडा बताते हैं और वीर सावरकर को कायर बताते हैं, वहां कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड पर कभी कोई वीडियो नहीं बनाते। क्यों भाई? अगले पॉइंट में ध्रुव राठी अपनी इसी वीडियो में कहते हैं कि मोदी जी अपने फायदे के अनुसार धर्मों से खेलते हैं, और खुद मुगल बादशाह अकबर को प्रेज करते दिखाई दे रहे हैं कि वो भैया सेक्युलर थे। भाई साहब, आपको पता नहीं होगा, मेवाड़ के कैपिटल चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अकबर ने वहां 30,000 मासूम हिंदुओं का कत्लेआम किया था, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब थी। और अपना सक्सेस रेशियो वो मरे हुए हिंदुओं के जनेऊ को तोल कर नापता था। चित्तौड़ की लड़ाई में जितने भी हिंदुओं का कत्ल हुआ था, उनके जनेऊ का वजन 2000 किलो से भी ज्यादा था। लेकिन ध्रुव राठी साहब ये सब चीजें कहाँ बताएंगे। अकबर ने बेसिकली अपने फायदे के लिए सेक्युलरिज्म को अपनाया था, और ये फैक्ट है। ऑब्वियसली उसे पता था कि अगर मुझे अपना एम्पायर बढ़ाना है तो रिश्तेदारी ज्यादा अच्छी रहेगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब दोस्त बनाकर काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। बादशाह अकबर के बुरे कामों के तो ऐसे ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वहीं अपने एजेंडा को ताकतवर बनाने के लिए ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि बहादुर शाह जफर रिवोल्ट ऑफ 1857 में लीड कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि शुरुआत में वो मूवमेंट ज्वाइन करने से कितना डर रहे थे, और एंड में जब उनकी सेना हार गई तो जाकर हुमायूं टॉम्ब में छुप गए थे, जहां अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा था। वहीं कुछ हिंदू राजा भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जैसे महाराजा खंडेराव ऑफ गायकवाड़। हर कम्युनिटी में कुछ लोग डेफिनेटली हेट फैलाते हैं, लाइक कुछ हिंदू डेफिनेटली मुसलमानों के लिए हेट फैलाते हैं, वहीं कुछ मुसलमान डेफिनेटली हिंदुओं के लिए। लेकिन सिर्फ एक तरफ की बातें करके ध्रुव राठी बड़ी ही क्लेवरली अपना पॉलिटिकल एजेंडा साफ साफ दिखाता है। अगले पॉइंट में ध्रुव राठी कहते हैं कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा हिंदू मुस्लिम के दायरे से देखा जाता है। मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं।
मुगल्स को कभी भी मुस्लिम के तौर पर नहीं देखा गया है। उन्हें हमेशा इन्वेडर्स के तौर पर देखा गया है, जो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, बाहर से आकर हम पे राज कर रहे हैं। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज का भी कहना था कि हम खुद को संभालने के काबिल हैं, हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। बाहर वाले से मेरा मतलब है इन्वेडर्स। ये तो सिर्फ एक वीडियो से मैंने ध्रुव राठी के इतने फैक्ट्स इनकम्प्लीट बताए हैं। डबल फेस ध्रुव राठी की ऐसे कई और वीडियोस मिल जाएंगे आपको। एक टॉपिक सेट कर वीडियो है जो कि काफी अजीब लगती है मुझे, जिसमें एक तरफ ध्रुव राठी एनिमल जैसी एक फिक्शनल फिल्म को सोसाइटी और यूथ को खराब करने वाली फिल्म कह रहे हैं, वही नेटफ्लिक्स की तरफ से गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म को कल्ट क्लासिक कह रहे हैं। और आपको तो पता ही है गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस हद तक वायलेंस और गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये सब किसके लिए? तो मेरा ध्रुव राठी की ऑडियंस से ये कहना है कि भैया किसी की बातों में मत आओ, खासकर किसी ऐसे बंदे की बातों पर जिसके फैक्ट्स काफी इनकम्प्लीट हो। खुद रिसर्च करो और खुद फैसला करो कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हालांकि अभी काफ़ी कम है, लेकिन आगे और भी वीडियोस डलने वाली हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देना। शुक्रिया।